वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन को बरियातू स्थित हिल व्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हेमंत सोरेन की मां का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें भर्ती कराया गया है। अभी उनके हालात सामान्य हैं। डॉक्टर नितेश प्रिया ने बताया कि बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ गई है। अब वो ठीक हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो हिल ब्लू अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जिसके बाद रिपोर्ट सामने आने के बाद बताया गया कि हेमंत सोरेन की जो मां है वो अभी नॉर्मल हैं। हालांकि अभी ब्लड रिपोर्ट्स आने बाकी हैं, अभी सिर्फ अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट ही सामने आए हैं, जिसके आधार पर डॉक्टर द्वारा ये निष्कर्ष दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और महिला बाल विकास मंत्री के साथ मिलकर बैठक करके पदाधिकारियों को निर्देश देने का काम किया है। पंचायती राज अधिनियम और बेशक के तहत पंचायत में सब कमेटी बनेगी, जो किया जनता को प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है, जो कि ये सरासर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग से मिलने के लिए आया था, और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि झारखंड राज्य अंतर्गत चुनाव आचार संहिता लागू है। पंचायतों के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया जारी है और खुल्लम खुल्ला चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कल मुख्य सचिव और माननीय मंत्री जोबा मांझी के साथ बैठक करके स्पष्ट रूप से पदाधिकारियों को निर्देश देने का काम किया है कि पंचायती राज अधिनियम और पेशा के तहत पंचायतों में बनेगी सब कमेटी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस प्रकार का प्रलोभन देने का काम जनता के बीच में करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। झारखंड में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को लेकर के केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने चिंता जताई है। रांची के उपायुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार यहां कक्षा 1 से लेकर के 6 तक ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या अधिक है। मंत्री ने रांची के उपायुक्त को इस दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने ड्रॉप आउट लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग करने और दोनों के ड्रॉप आउट करने के कारणों का अलग अलग अध्ययन करने को लेकर के निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लेने की दिशा में हर संभव प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास की राजनीति में विश्वास रखती है। केंद्र सरकार के सहयोग से ही विकास संभव है। मोदी सरकार द्वारा 2014 से लेकर के अभी तक सामाजिक कल्याण की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पर्याप्त फंड भी मुहैया कराए जा रहे हैं। नहीं किया तो रांची के डीसी ऑफिस में क्या क्या चल रहा है रांची डिस्ट्रिक्ट में और सिंहभूम के लिए कल वर्चुअल से दिल्ली से मैं सिंहभूम के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को वर्चुअल से मीटिंग होगा और क्या एस्टिमेट होगा तो मैं मालूम करेगा और मेरा क्वेश्चन भी प्रश्न भी पूछेगा वो लोग को, और ऐसा करने के लिए आया था। देवघर लक्ष्मी बाजार के बाहर खुदरा दुकानदार संघ के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य सभी थोक एवं खुदरा खनन व्यवसायी, राइस एंड फ्लोर बिल के व्यवसायियों द्वारा काला झंडा और काला बिल्ला लगा करके कृषि विपणन बिल का संक्षिप्त सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। संस्थाल प्रांगणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आलोक मलिक ने बताया कि आज सभी व्यवसायी बाजार समिति शुल्क बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं। विरोध के पहले कड़ी में आज थोक मंडी लक्ष्मी बाजार में काला बिल्ला और काला झंडा दिखा करके विरोध जताया गया है। विपणन विधेयक जो 2022-25 मार्च को सरकार ने पास किया है, हम सब व्यवसायी उसका विरोध कर रहे हैं। फिर से बाजार समिति शुल्क चोर दरवाजे से लाने की कोशिश की है और जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये 2015 में बाजार समिति शुल्क को बंद कर दिया गया था।
एक इस शुल्क को बंद कर दिया गया था, जिसका दुष्प्रभाव काफ़ी था, जिससे यहाँ के व्यापारी त्रस्त थे। झारखंड के व्यापारी, चावल मिल बंद हो रहे थे। और आप देखें कि 2015 के बाद जब ये बाजार समिति शुल्क वापस हुआ तो झारखंड में खाद्यान्न उत्पादों का किस तरह से वृद्धि हुआ। उस समय 15-16 मिल थे, आज 60 मिल है। लौ नगरी जमशेदपुर में इन दिनों प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हैं। यहाँ पारा 44 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। बता दें कि जमशेदपुर के जुबली पार्क स्थित टाटा जू के जानवरों और पशु पक्षियों को सुरक्षा को लेकर के जू प्रबंधन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत जानवरों और पशु पक्षियों के लिए पंखे के साथ कूलर लगाए जा रहे हैं। जू प्रबंधन ने बताया कि प्रचंड गर्मी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। देखिए, रख रखाव में एक उपाय होता है, दूसरा खान पान में हम लोग करते हैं। रख रखाव में जैसे चिड़िया का जो एवियरी जिसको केज बोलते हैं, उसके ऊपर में ताकि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आए, उसके लिए हम लोग बांस का जो चटाई होता है उसको लगाते हैं। अभी लग गया हमारा सारे चिड़िया में। उसके साथ साथ हम लोग का जो पुआल होता है, जो छड़ जिसको खड़ बोलते हैं, उसको पुआल का भी हम लोग उसमें देते हैं उसका छत में, ताकि जो हीट एब्जॉर्प्शन हो जो उसका केज का वो रुक जाए और डायरेक्ट सनलाइट हमारा चिड़िया को नहीं लगे। उसी तरह से जो बंदरों का जो केज आपने देखे होंगे, जो बंदर का केज में भी हम लोग छप्पड़ लगाए हैं ताकि मैक्सिमम उसको शेड हम लोग छांव दे सकें। और जो डियर का इनक्लोजर है, उसका जो फ्लोर है उसमें हम लोग उसको पानी पटा के रखे हैं, भिंगा के रखे हैं। साथ ही साथ कुछ इनक्लोजर में हम लोग स्प्रिंकलर भी लगाए हैं, हिरन केज में, मोर केज में। और लायन टाइगर केज में आप देख रहे होंगे कि इस तरह से हम लोग जहाँ उसका ड्रिंकिंग वाटर पॉट है हमारे पीछे जो आप देख रहे होंगे। देखिए, रख रखाव में एक उपाय होता है। शाहिबागंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। मरने वालों में एक मां और 2 पुत्र हैं। तीनों के शव मदन शाही के समीप ईंट भट्ठे से बरामद किए गए हैं। वहीं मृतकों के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और इसके विरोध में ग्रामीणों ने राजमहल NH 80 को जाम कर दिया है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। चतरा में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि बाइक पर 2 लोग सवार होकर के जा रहे थे, तभी एक गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। युवक की मौत हो गई और महिला घायल हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक हाईवा जो बचा आ रही थी मार्केट करके, मार्केट से आ रही थी और बिल्कुल उधर से हाईवा आया, पत्थर ले और बिल्कुल हाईवा इसका चापा मारकर और ड्राइवर जो है भाग गया। हुआ था प्रतापपुर जोरी रोड में निंजरा के पास, वहाँ जिसमें माइंस के हाईवा से सीताराम यादव का दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गया। एक महिला घायल है और बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। और रुक करते हैं बिहार की खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंजाब के लुधियाना में झोपड़ी में आग लगने से हुई घटना में बिहार के 7 लोगों की मृत्यु पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और इस घटना को अत्यंत दुखदायी बताया। मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में मृतक के परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कटिहार में सभी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से मिले। तय कार्यक्रम के तहत कोलासी स्थित नवोदय विद्यालय में मनरेगा के तहत बनने वाले पोखर का निरीक्षण करने के दौरान केंद्रीय मंत्री आग बबूला हो गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जीविका के DPM को सरेआम न केवल फटकार लगाई बल्कि उन्हें बर्खास्त करने का भी निर्देश जिला पदाधिकारी को दे दिया। यहां तक कि जिला पदाधिकारी पर भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिफर पड़े। दरअसल कोलसी में जवाहर नवोदय विद्यालय में बन रहे मनरेगा के तहत पोखर का निरीक्षण करने केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे। कोलसी में जवाहर नवोदय विद्यालय में जीविका दीदियों का भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें केंद्रीय मंत्री को सम्मानित होना था।
पोखर का निरीक्षण करने के उपरांत गिरिराज सिंह अपने अगले कार्यक्रम के लिए जाने के लिए अपने वाहन पर बैठने लगे। उसी समय जीविका दीदियों के एक झुंड ने उन्हें रोक लिया। जीविका दीदियों ने कहा कि हम जीविका दीदी का भी एक कार्यक्रम का आयोजन है, इसमें आपको सम्मिलित होना है। इस कार्यक्रम की सूचना मंत्री गिरिराज को नहीं थी। जीविका दीदियों ने कहा कि वे काफी देर से अपने कार्यक्रम में उनका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही गिरिराज सिंह आग बबूला हो गए और जीविका डीपीएम को सरेआम फटकार लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। भोजपुर जिले के आरा रेलवे स्टेशन से एसटीएफ की टीम ने बीएसएफ के 2 फर्जी सिपाहियों को हथियार और सैकड़ों गोलियों के साथ दबोचा है। गृह मंत्रालय से जारी किए जाने वाले बीएसएफ के जाली आईडी कार्ड को हथियार तस्कर ने खुद से बनाया और उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था। हथियार और गोलियों की तस्करी के लिए वो जहां भी घूमता जाली आईडी कार्ड को अपने पास ही रखता था। बिहार एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई भाजीपुर जिले में आरा स्टेशन पर की। यहां से एक साथ 2 कुख्यात हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के पास से हथियार, 2 जाली आई कार्ड, आर्म्स के 2 जाली लाइसेंस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसटीएफ के अधिकारी के अनुसार ये दोनों ही काफी लंबे वक्त से हथियार और गोलियों की तस्करी कर रहे थे। इनके पास से आर्म्स का 2 फर्जी लाइसेंस मिला है। इनमें एक जम्मू कश्मीर और दूसरा नागालैंड का है। हथियार के फर्जी लाइसेंस के आधार पर ही दोनों तस्कर हरियाणा, पंजाब से बड़ी खेप में गोलियों की खरीदारी करते थे, फिर बिहार की अलग अलग जगहों पर इसकी सप्लाई करते थे। फिलहाल इन दोनों को आरा में ही रखा गया है। यहां रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं मधुबनी जिले की, जहां रहिका थाना क्षेत्र में सप्ता गांव में मुर्गी चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या कर देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे स्थानीय बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि यह घटना काफी दुखद और निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मृतक युवक को बेरहमी के साथ पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। यह हत्या क्रूरता के साथ एक समूह के द्वारा किया गया है, जिससे संबंधित बातें हमने आरक्षक अधीक्षक मधुबनी डॉक्टर सत्य प्रकाश को भी संज्ञान में दे दी है। उसकी रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी गई। लोगों ने कहा कि उसको मारा पीटा गया। एक मुर्गा फार्म है सप्ताह के पास, जिसके मालिक हैं मोहम्मद सलाम। मॉब लिंचिंग करके उसको मार दिया गया। आनन फानन में लाश को भी जला दिया गया। मैं मांग करता हूं, उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, इस पर उचित कार्रवाई कर। बिहार थाना क्षेत्र के संकुनत मोहल्ला में बदमाशों ने वर्चस्व विवाद में युवक को गोली मार दी। जख्मी युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से युवक को इलाज के लिए विम्स रेफर कर दिया गया। वहीं परिजनों ने बताया कि युवक देर शाम दुकान बंद कर घर लौट रहा था। इस दौरान बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। उसके पापा नमाज पढ़ रहे थे, ये अपने पापा को देखने के लिए मस्जिद गया। उसके बाद में दूसरा पक्ष थे यही जी में हुआ, उन्हें गोली चला दिया। 6 राउंड गोली चला, जिसमें इसके पैर में गोली लगी। लोगों को पता नहीं क्या भी बात था मस्जिद के मैटर पर, जो अभी हम जाएंगे तो पता चलेगा। बीती रात तेज आंधी के चलते मधुबनी जिला जयनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में भारी क्षति हुई है। इस दौरान ब्रह्मोत्तर गांव में दर्जनों मकानों के एस्बेस्टस उड़ गए हैं, जबकि तेज आंधी के चलते पेड़ पौधे ने दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं पंचायत के मुखिया राजकुमारी देवी ने अधिकारियों से मोबाइल पर संपर्क कर आंधी से प्रभावित परिवारों को सरकारी मुआवजा देने की मांग की है। कते बिहार धिया पुता लग सुतल रहिए, घूम बिहार तूफान लेके बे सबटा लेने देने सबटा उधिया गेले। धिया पुता के देहो पर गिर पड़ले, अथी में पैर कटा गेले, कहीं
आ उ तो घेट बचले, देह बचले, नहीं तो सब मरल वही में तर में रह जैती। रात में एकाएक आंधी तूफान अले तो क्षति भ गेले, घर और बहुत के उड़ गेले और जान माल बचले और घर द्वार सब उड़ गेले। अच्छा, सरकार से यही चाहे छे कि मुआवजा कुछ दे। 19 अप्रैल 2022 को देश के पूर्वी समुद्री इलाके में सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। नौसेना ने भी अपने युद्धपोत से इस मिसाइल के नौसैनिक वर्जन का परीक्षण किया। अब ये मिसाइल जमीन, आसमान और पानी हर जगह से वार कर सकेगी। देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना ने देश की पूर्वी समुद्री इलाके में सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया। वहीं नौसेना ने भी अपने युद्धपोत से इस मिसाइल के नौसैनिक वर्जन का परीक्षण किया। पिछले महीने ही DRDO ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया था। लगातार तीनों दिशाओं से इस मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है ताकि दुश्मन को याद रहे कि भारत की सेनाओं के पास ये एक ब्रह्मोस है। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक है। यह विमान आवाज से दोगुनी गति में उड़ता है, यानी 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, लेकिन 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है। अब अगर इस विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के नए एयर लॉन्च वर्जन को दागा जाए तो दुश्मन की धज्जियां उड़ जाएगी। फाइटर जेट नजदीक आकर या दूर से भी दुश्मन के बंकरों, अड्डों, कैंपों, टैंकों आदि पर सीधा और सटीक हमला कर सकता है। पिछले साल 8 दिसंबर 2021 वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MK-1 में ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया गया था। मिसाइल ने दुश्मनों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगाए गए ब्रह्मोस मिसाइल को पूरी तरह से देश के लिए विकसित किया गया है। इसमें रैमजेट इंजन लगा है ताकि इसकी गति और सटीकता ज्यादा घातक हो जाए। इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण जुलाई 2021 में किया गया था। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में भी ब्रह्मोस मिसाइल तैनात है। भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइल को मिकोयान मिंग 29 के हल्के लड़ाकू विमान तेजस और राफेल में भी तैनात करने की योजना है। इसके अलावा पनडुब्बियों में लगाने के लिए ब्रह्मोस के नए वेरिएंट का निर्माण जारी है। अगले साल तक इन फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात करने की तैयारी पूरी होने की संभावना है। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर देता है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार इसे देख ही नहीं पाएगा। ये किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा दे सकती है। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल से दोगुना तेज उड़ती है। ये मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल के 4 नौसैनिक वेरिएंट्स हैं। पहला, युद्धपोत से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट। दूसरा, युद्धपोत से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट। ये दोनों ही वेरिएंट भारतीय नौसेना में पहले से ऑपरेशनल है। तीसरा, पनडुब्बियों से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट का सफल परीक्षण हो चुका है। चौथा, पनडुब्बियों से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट है। भारतीय नौसेना ने राजपूत क्लास, डेस्ट्रॉयर INS रणवीर, INS रणविजय में 8 ब्रह्मोस मिसाइल वाला लॉन्चर लगा रखा है। इसके अलावा तलवार क्लास फ्रिगेट, INS TEG, INS तरकाश और INS त्रिकांड में 8 ब्रह्मोस मिसाइल वाला लॉन्चर तैनात है। शिवालिका क्लास फ्रिगेट में भी ब्रह्मोस मिसाइल फिट है। कोलकाता क्लास डेस्ट्रॉयर में भी ये तैनात है। INS विशाखापट्टनम का सफल परीक्षण हो चुका है। इसके बाद भारतीय नौसेना नीलगिरी क्लास फ्रिगेट में भी इस मिसाइल को तैनात करेगी। भारत सरकार लगातार टैक्टिकल मिसाइलों की रेंज को बढ़ा रही है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने से मिसाइल की रेंज में 500 किलोमीटर की बढ़ोतरी होती है। भारतीय वायुसेना के 400 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तैनात है। ये मिसाइलें बेहद सटीक और ताकतवर है। ये दुश्मन के कैंप को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।